नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका होगा। देखिए दोस्तों, सिर्फ मैं आपके सामने 10 से 15 मिनट में वो क्वेश्चन इस क्लास का, जैसा कि आपने थंबनेल पर नाम ही देखा होगा कि इस क्लास से तो छपने वाले हैं, इस क्लास से तो 100% छपने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता इस क्लास से। यदि मैं इसमें 50 क्वेश्चन कराऊं तो कम से कम यकीन मानिए कि 35 क्वेश्चन तो 100% छपने वाले हैं। यकीन मानिए, वो क्वेश्चन, मुझ पर विश्वास कीजिए, 100%। मैं इसमें क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूं उनसे कम से कम 70 से 80% क्वेश्चन आपकी किसी न किसी शिफ्ट में आने वाले हैं। विश्वास कीजिए, 10 से 12 मिनट में सिर्फ वो क्वेश्चन जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक साबित होने वाले हैं। आप यकीन मानिए, देखिए, तो इसका नाम ही है कि इससे तो छपने वाले हैं। इस क्लास का नाम ही यही रखा है मैंने। देखिए, टाइम को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए तुमसे पूछ ले कि G20 2022 की बैठक, यकीन मानिए आप लिख लीजिए इस क्लास पर मोस्ट इम्पोर्टेंट। यदि मैंने इसमें जितने क्वेश्चन पढ़ा है वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा है, यकीन मानिए आप मुझ पर। ठीक है, G20 2022 की बैठक इंडोनेशिया में हुई। G20 2022 की बैठक कहाँ पर हुई? इंडोनेशिया में हुई। और 2023 की बैठक कहाँ पर होगी? तो देखिए, सबसे पहले बात करी गई थी कि इसकी जो बैठक होगी वो भारत के श्रीनगर में होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद न्यूज आई कि वो भारत के दिल्ली में होगी। कहाँ पर होगी? तो जो भी आपको ऑप्शन में मिले वो आप दोनों ध्यान रखना। ठीक है, तो G20 2022 की बैठक इंडोनेशिया में हुई और 2023 की बैठक भारत में होगी। G7 की बात करें, अगर तुमसे पूछ ले कि G7 2022 की बैठक कहाँ पर हुई, तो G7 2022 की बैठक जर्मनी में हुई। ठीक है, G7 2022 की बैठक जर्मनी में हुई। ठीक है, और आगे ध्यान रखिएगा, अगर तुमसे पूछ ले कि बिम्स्टेक 2022 की बैठक कहाँ पर होगी, तो बिम्स्टेक 2022 की बैठक कोलंबो में होगी। ब्रिक्स 2000, मैं बार बार नहीं कहूंगा कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ही, एक क्लास ही पूरी इम्पोर्टेंट है। यकीन मानिए आप मुझ पर, विश्वास कीजिए, 100% इस क्लास में जितने क्वेश्चन कराने वाला हूँ कम से कम उसके 70 से 80% क्वेश्चन चारों शिफ्ट में से किसी ना किसी शिफ्ट में रिपीट भी होंगे और 100% जो क्वेश्चन छपने वाले हैं। ठीक है, तो ब्रिक्स की 2022 की बैठक चीन में हुई, जो कि कौन से नंबर की थी? 14वीं में थी। ठीक है, ब्रिक्स की 2022 की बैठक चीन में हुई, 14वें नंबर की थी। क्वाड की 2022 की बैठक कहाँ पर हुई? तो टोक्यो जापान में हुई। और 2023 की बैठक कहाँ पर होगी? तो ऑस्ट्रेलिया में होगी। क्वाड की 2022 की बैठक कहाँ पर हुई? तो क्वाड की 2022 की बैठक टोक्यो जापान में हुई और 2023 की बैठक ऑस्ट्रेलिया में होगी। आप तुमसे पूछ ले मालाबार युद्धाभ्यास, तो मालाबार युद्धाभ्यास में कितने देश शामिल हैं? 4 देश, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। कितने देश शामिल हैं? तो मालाबार युद्धाभ्यास में जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। कॉमनवेल्थ गेम, सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। सबसे पहले नंबर पर इसमें रैंक किसकी रही? तो पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया रहा। भारत की रैंक चौथी रही कॉमनवेल्थ गेम में। भारत ने टोटल 61 पदक जीते, जिसमें 22 गोल्ड जीते। भारत के शुरुआत में ध्वजवाहक कौन थे? तो शुरुआत में ध्वजवाहक पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। पीवी सिंधु का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है। और मनप्रीत सिंह का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। समापन के ध्वजवाहक की बात करें तो समापन के ध्वजवाहक कौन थे? शरद कमल थे और निखत जयंती। शरद कमल का संबंध टेबल टेनिस से है और निखत जयंती का संबंध बॉक्सिंग के है। ठीक है, शुभंकर की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम का शुभंकर क्या था? पेरी द बुल था। ठीक है, और तुमसे पूछ ले कि 2026 के कॉमनवेल्थ कहाँ पर होंगे? 2026 के ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और देखिए, शुभंकर क्या था? पेरी द बुल था। और EOS 04, ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किससे छोड़ा गया? तो 2022 का पहला सैटेलाइट PSLV C52 से छोड़ा गया। इतनी जानकारी आप याद रखना। देखिए, अब तुमसे आगे पूछ ले तो आगे याद रखना। सबसे पहले तो स्विस ओपन बैडमिंटन, सैयद मोदी टूर्नामेंट और सिंगापुर ओपन, अलग अलग है तीनों। स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, सैयद मोदी टूर्नामेंट और सिंगापुर ओपन,
तो इन तीनों का विजेता कौन है? इन तीनों का विजेता पीवी सिंधु है। ठीक है, स्विस ओपन, सैयद मोदी और सिंगापुर ओपन, इन तीनों का विजेता पीवी सिंधु है। अगर तुमसे पूछ ले कि हरना संधू मतलब 70वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी, 70वें नंबर की प्रतियोगिता थी, इसमें वर्तमान में मिस यूनिवर्स कौन है? हरना सिंधु है, क्योंकि 70वीं प्रतियोगिता थी जो कि कहाँ पर हो रही थी? तो इजराइल में इसका आयोजन हो रहा था। और हरना सिंधु कहाँ की है? तो चंडीगढ़ की है। और भारत की कौन सी नंबर की है? तो भारत की तीसरी है। ठीक है, वर्तमान में मिस यूनिवर्स कौन है? तो हरना सिंधु है। अगर तुमसे पूछ ले कि 1000वां वनडे मैच क्रिकेट टीम ने, भारतीय क्रिकेट टीम ने 1000वां वनडे मैच किसके साथ खेला? तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के साथ खेला गया। और मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ पर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो कि गुजरात में है, और भारत विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। आगे बात करें नीति आयोग की, बात करें तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। और सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर है। बार बार नहीं कहूंगा कि इनसे क्वेश्चन छपने वाले, इनसे क्वेश्चन 100% छपने वाले हैं। आज की क्लास से देख लेना आप। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सीईओ परमेश्वर अय्यर, ये सभी वर्तमान में है। आगे बात करें आईपीएल का 15वां सीजन, विजेता गुजरात रहा, उप विजेता राजस्थान रहा। गुजरात के कप्तान हार्दिक पांडे, राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन। ठीक है, इस बार 10 टीमें अपने भाग लिया। 2 नई टीमें कौन कौन सी थी? तो एक तो गुजरात थी और एक लखनऊ सुपर जायंट्स थी। गुजरात के कप्तान मैंने बता दिया हार्दिक पांडे, और लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान कौन थे? तो केएल राहुल थे। 2 नई टीमों ने भाग लिया। इस बार स्पॉन्सर कौन था? तो टाटा इसका टाइटल स्पॉन्सर था। पर्पल कैप चहल को मिला और ऑरेंज कैप बटलर को दिया गया। ठीक है, आगे बात करें आर्टिकल 21 में क्या है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 21A की बात करें तो शिक्षा का अधिकार है, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 17 की बात करें अस्पृश्यता या फिर छुआछूत का अंत है। ठीक है, आर्टिकल 32 की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आगे बात करें आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत है। ठीक है, आर्टिकल 44 की बात करें तो आर्टिकल 44 में समान सिविल सहायता है, जो कि एकमात्र आज कहाँ पर गोवा में लागू है। और मांग किसने करी? तो उत्तराखंड ने समान सिविल सहायता की मांग करी। देखिए आगे बात करें, देखिए आगे पूछ ले तुमसे, आगे याद रखना कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ठीक है, और शिक्षा को राष्ट्र सूची से निकालकर किसमें जोड़ा गया? समवर्ती सूची में जोड़ा गया। ठीक है, शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। इसको मिनी संविधान कहा गया। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा गया। आगे तुमसे पूछ ले कि 44वां शतरंज ओलंपियाड, 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ? तो चेन्नई में हुआ। इसका आयोजन वैसे रूस की राजधानी मॉस्को में होना था, लेकिन इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो चेन्नई में हुआ। इसका शुभंकर क्या था? तो थम्बी इसका शुभंकर था। 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में हुआ। इसका शुभंकर थम्बी था। आगे बात करें पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को दिया गया। कौन किस किस को? एक तो भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, पहले CDS जनरल बिपिन रावत, राधे श्याम खेमका, प्रभान ने और कल्याण सिंह। ठीक है, तो पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को दिया गया। नेताजी अवार्ड, नेताजी अवार्ड किसको दिया गया? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दिया गया, जिनकी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई। T-2 पुरस्कार या अवार्ड किसको दिया गया? तो सत्यमंगलम टाइगर जब को दिया गया। ठीक है, T-2 अवार्ड सत्यमंगलम टाइगर जब को दिया गया। रामसर साइट पूछ ले, वर्तमान में कितनी रामसर साइट है? तो 75 रामसर साइट है। सर्वाधिक कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कितनी है? 14 है। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है। कौन सा है? सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है, जो कि अमेरिका का है।
2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? तो कतर, दोहा में होगा। ठीक है, इसको भी याद रखना। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? तो कतर, दोहा में होगा। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? तो मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में होगा, 3 शहरों में। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में होगा। 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप भारत के उड़ीसा में होगा। उड़ीसा में भी कहाँ पर? राउरकेला। ठीक है, जहाँ पर हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम। ठीक है, 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप भारत में होगा। और तुमसे पूछ ले कि यूएन में, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला प्रतिनिधि किसे चुना गया? तो रुचिरा काम्बोज को चुना गया। किसके स्थान पर? टीएस त्रिमूर्ति के स्थान पर। और 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया? 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में किया गया। आगे देखिए आगे बात करें। आज तुमसे आगे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया? तो गीतांजलि श्री को दिया गया। वो जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, ये हमेशा जो इंग्लिश में बुक रहती उसको दिया जाता। तो गीतांजलि श्री की पुस्तक थी रेत की समाधि। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किसने किया? तो डेजी रॉकवेल ने किया, टॉम ऑफ सेंट। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया और इंग्लिश में ट्रांसलेट डेजी रॉकवेल ने किया। अगर तुमसे पूछ ले कि ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो लक्ष्य सेन है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो विक्टर एक्सेल्सन है। इंडिया का लक्ष्य सेन है, इंग्लैंड का विक्टर एक्सेल्सन है। अगर तुमसे पूछ ले कि खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो 136 है, पहले नंबर पर फिनलैंड है। शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो 135 है और पहले नंबर पर आइसलैंड है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई में भारत की रैंक कितनी है? 132 है और पहले नंबर पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। और 2021 में कितनी थी? तो 2021 में 131 थी। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131 थी। इसके कितने आधार होते? इसके 3 आधार होते। कितने आधार होते? इसके 3 आधार होते। कौन कौन से? तो एक तो जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता। याद रखना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कितने आधार होते? 3 आधार होते। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय। 1990 में इसको स्टार्ट किया था। कौन जारी करता? तो यूएनडीपी इसको जारी करता। यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करता। 1990 में इसको स्टार्ट किया था और इसको स्टार्ट किसने किया था? तो आमरत सेन, भारत के आमरत सेन और पाकिस्तान के महबूब उल हक। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 132 है। 2021 में 131 है। 3 इसके आधार हैं, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता। 1990 में स्टार्ट किया था, यूएनडीपी जारी करता। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स की बात करें तो भारत की रैंक कितनी है? 121 है। आप तुमसे पूछ ले कि पर्यावरण परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो 180 है। आगे बात करें कि मनीषा कल्याण है, इनका संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। मनीषा कल्याण का संबंध फुटबॉल से है। और तुमसे पूछ ले कि मीराबाई चानू का संबंध किससे है? तो मीराबाई चानू का संबंध वेट लिफ्टिंग से, भारत तोलन से है। और मीराबाई चानू ने भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक दिलाया था, मीराबाई चानू ने। और कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया था? तो मीराबाई चानू ने दिलाया था। टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक मीराबाई चानू ने दिलाया, जो कि मणिपुर की है। और कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया? तो मीराबाई चानू ने दिलाया। और इनकी कैटेगरी याद रखना, 49 किलोग्राम कैटेगरी, मणिपुर की है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग, भारत तोलन से संबंधित है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? आईएनएस विक्रांत है, जो कि कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया और कोच्चि से इसको शामिल किया गया। आगे बात करें राष्ट्रपति, तो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। किसको चुनाव हरा कराएं? तो यशवंत सिन्हा, क्योंकि सामने चुनाव लड़ रहे थे, तो यशवंत सिन्हा को चुनाव हरा कराएं। इनका जन्म मयूरभंज उड़ीसा में हुआ। झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। और व्यक्तिगत रूप में तुमसे पूछ ले तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू व्यक्तिगत रूप में, व्यक्ति के मामले 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। और आर्टिकल 52 में लिखा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर तुमसे पूछ ले कि शपथ किसने दिलाई? तो शपथ इनको एन वी रामन्ना ने दिलाई। ध्यान
द्रौपदी मुर्मू को शपथ एन वी रमन्ना ने दिलाई थी। लेकिन वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यूयू ललित हैं, जो कि 49वें नंबर के हैं। लेकिन शपथ एन वी रमन्ना दिलाकर गए थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में 49वें नंबर के यूयू ललित हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। मार्गरेट आल्वा को हराकर बने, मार्गरेट आल्वा को हराकर बने। और जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे इससे पहले। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी, जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। और व्यक्तिगत रूप में पूछे तो 14वें उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। आगे बात करें, आर्टिकल 63 में लिखा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसको भी याद रखना। आगे बात करें टोक्यो ओलंपिक, तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीते। टोटल कितने पदक जीते? 7 पदक जीते। एक गोल्ड जीता। गोल्ड किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा ने जीता, भाला फेंक से संबंधित है। और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते, ठीक है। रैंक भारत की टोक्यो ओलंपिक में 48 रही, ठीक है। 2024 में पेरिस में ओलंपिक होंगे और शुभंकर क्या था? तो मिराइतोवा था। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराइतोवा था। और 2024 में कहाँ होंगे? तो पेरिस में होंगे। और तुमसे पूछ ले कि थॉमस कप का विजेता कौन है? भारत है। उपविजेता कौन है? तो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया को हराकर भारत इस बार जीता है। और थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। विजेता कौन है? तो मध्य प्रदेश है, पहली बार बना। और उपविजेता कौन है? तो मुंबई है। देखिए दोस्तों, 100% यकीन मानिए रिपीट क्वेश्चन होंगे। इतने क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए, कम से कम गारंटी लेता हूँ 70 से 80% क्वेश्चन इस क्लास से जो मैंने आपके सामने 12 से 15 मिनट की क्लास बना दी, 100% से 70 से 80% क्वेश्चन आने वाले हैं। आप इनको रट लीजिए, यकीन मानिए इनसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें और प्लीज दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।